चलिए, आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। हाँ, उधर कुछ लोग उधर बैठिए। राकेश, सारी तैयारी हो चुकी है? जी सर, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। सर, आज हमारी जेल के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज यहाँ सीआईडी ऑफिसर्स आ रहे हैं। सर, सीआईडी वाले आ गए। आजादी की वर्षगांठ मुबारक हो। आपको भी। अरे, इससे भी क्या जरूरत थी? सर, जरूरत क्यों नहीं थी? आप सीआईडी वालों की वजह से हमारे इस फंक्शन में चार चांद लग गए। आइए सर, प्लीज। शुरुआत करें? प्लीज। आइए सर, प्लीज। बैठिए सर। बैठ जाइए आप लोग। दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सीआईडी टीम हमारे बीच में मौजूद है और शायद ही कोई यहां ऐसा होगा जो इनके साहसिक कहानियों से परिचित ना हो, बल्कि आप में से कई कैदी भाई सलाखों के पीछे इन्हीं की वजह से गए होंगे। दोस्तों, हमारे देश को सीआईडी से यही उम्मीद है कि आगे भी हमारे समाज से जुर्म को मिटाने में ऐसे ही डटे रहें, ऐसे ही जुटे रहें। अब मैं एसीपी साहब से निवेदन करूंगा यहां आकर कुछ शब्द कहें। नमस्ते मेरे भाइयों, आज स्वतंत्रता दिवस, इस पावन अवसर पर हम सीआईडी की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं दिया गया है अपने अंदर की बुराइयां दूर करने की कोशिश करने के लिए। हाँ, मैं समझ सकता हूं आप लोग मायूस हैं जेल में रहने की वजह से। हेलो, लेकिन एक बात कभी भी मत भूलना, हेलो, कि हम सब में, हेलो, हम सब के अंदर, मन के अंदर अभिजीत आवाज आ रही है? आजादी है हेलो, और इस आजादी को कभी मत भूलना। अरे फंक्शन तो शुरू हो गया। कहाँ? क्या बॉम्ब रखा गया है इस फंक्शन में? कौन? नो सर। हाँ सर, यहाँ इस जगह पे बॉम्ब रखा गया है। सब लोग यहाँ से बाहर, सब लोग बाहर जाए यहाँ से, जल्दी आगे, सब लोग बाहर यहाँ से। मुझे अभी अभी दिल्ली से खबर मिली है, टॉप सीक्रेट है, कि कल 15 अगस्त को शहर में बहुत बड़ी घटना होने वाली है। आतंकवाद? हाँ। बचाओ, कौन है ये? बचाओ उसे, बचाओ उसे। किसे बचाओ? मैं पानी लेकर आता हूँ। कौन हो तुम भाई? कौन हो? वो उसे मार देंगे। किसे किसे मार देगा? टीवी पर जतिन कुमार को मार देंगे। जतिन कुमार? वो तो जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, वही जतिन कुमार है। ये तो मर गया। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। एक आदमी सीआईडी ब्यूरो में आके मर गया और मरते मरते कह गया कि टीवी पर जतिन कुमार मरने वाला है। सर, मैंने आज पेपर में पढ़ा था कि आज जतिन कुमार का टीवी पर इंटरव्यू है, बिजनेस चैनल पर। लाइव? हाँ, लाइव, रात को 8 बजे। 8 बजे? 8 तो बज रहे हैं। पिछले कपड़े चलो, शायद पता चले ये आदमी कौन है। कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस। इस दिन के याद में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक विशेष कार्यक्रम। इस स्पेशल प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं भारत के एक चमकते सितारे से। इन्होंने सारी दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन किया है।
ये हमारे देश के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक है। तो आइए मिलते हैं जतिन कुमार जी से। मुख्य रूप से जल्दी से पता करो स्टूडियो का नंबर क्या है। दर्शकों, ये जिस बिजनेस पर ओह, ये आदमी गोली लगने के बाद भी हमें खबर देने आया, इसका मतलब मामला बहुत सीरियस है। हाँ सर, और ये यहाँ पर ना पहुँच सके इसीलिए इसे गोली मार दी गई है। हमें किसी भी हालत में जतिन कुमार को बचाना होगा। हमें स्टूडियो में जाना होगा जहाँ पर ये इंटरव्यू चल रहा है। सर, स्टूडियो का नंबर मिल गया है, पर फोन लग नहीं रहा। रास्ते में कर लेना, अभी चलो। क्रिटिक्स, बॉडी को आराम से पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ फोरेंसिक लैब में। यस सर। चलो चलो। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप सबने मुझे एक हीरो की भांति सम्मान दिया, पर मुझे सच्ची खुशी तब होगी जब हमारे देश के युवा वर्ग का प्रत्येक जवान लड़का और लड़की अपना पूरा जोर लगा दे और अपनी मेहनत और लगन से मुझसे भी कहीं खूब आगे ज्यादा बढ़ करके पूरे विश्व में हमारे देश का नाम रोशन करें। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, सीआईडी से आपके लिए फोन है। सीआईडी से? हाँ सर, सीआईडी से एसीपी प्रद्युम्न है। लगन, हेलो, सच्चाई। मिस्टर चंदन। हाँ बोल रहा हूँ। देखिए, आपके स्टूडियो में जो मिस्टर जतिन कुमार का इंटरव्यू चल रहा है उसे प्लीज आप फौरन रोक दीजिए। आपको मालूम है आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता। देखिए, ये इमरजेंसी है, जतिन कुमार की जान को खतरा है, अब जल्दी से इंटरव्यू रोक दीजिए। देखिए, इंटरव्यू को रोका नहीं जा सकता है। लाखों लोग उन्हें देख रहे हैं। लाइव इंटरव्यू, लाइव। लाखों लोग जब अपने हीरो को अपनी आंखों के सामने मरते देखेंगे तब क्या होगा? चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा, राइट्स हो जाएंगे। इस स्टूडियो में उन्हें कौन मार सकता है? उन्हें कोई टीवी पे इंटरव्यू देते समय ही मारना चाहता है ताकि देश में दहशत फैल जाए। हो सकता है खुली आसपास ही खड़ा हो। आप इसी वक्त इंटरव्यू बंद करवाओ। सर, यहाँ उन्हें कुछ नहीं हो सकता है। दो बॉडीगार्ड्स उनके पास खड़े हुए हैं। वही करो जो मैं कह रहा हूँ। अगर जतिन कुमार को कुछ हो गया तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, आप जिम्मेदार रहोगे, समझे? आप जल्दी से इंटरव्यू बंद करवाओ और उन्हें हटाओ वहां से। मैं चाहता हूं कि हमारा देश इतनी तरक्की करे कि पूरा विश्व हमारी ऊंचाई को देखकर अचंभित हो जाए और कोई दूसरा प्रोग्राम लगा दो, ट्रांसमिशन बंद करो, क्रॉस करो। सारे कैमरे को ऑफ चाहिए। बाहर का दरवाजा बंद करो, कोई बाहर जाने ना पाए। जस्ट बी क्विक। आप अंदर मत जाइए, हम लोग सीआईडी से हटो। कुछ हुआ तो नहीं जतिन कुमार को? माय गॉड, ये तो मर चुके हैं। मैं चंदन। मैंने आपसे कहा था ना कि जतिन कुमार को यहां से हटाओ, लेकिन आपने नहीं माना। मगर सर, कोई इन्हें कैसे मार सकता है? यहाँ कोई बाहर का आदमी नहीं है और इनके सिक्योरिटी गार्ड्स भी पास ही में खड़े हुए थे सर। इनकी मौत के बाद यहां से कोई बाहर गया? नहीं। दक्ष, सुधाकर, यहाँ के सारे दरवाजे सील करो। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती यहां से कोई बाहर नहीं जाएगा। आदर, इधर आइए। ये देखिए सर, मॉनिटर पे कुछ आ रहा है। नो इंडियन इज सेफ। कोई भारतीय सुरक्षित नहीं है। ये कैसा मैसेज आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं? क्या मतलब है इसका? ये हम नहीं कर रहे हैं, हमने तो ट्रांसमिशन बंद किया हुआ है। ट्रांसमिशन बंद है ना? जी सर, जैसे ही जतिन कुमार जी की मौत हुई हमने तुरंत ट्रांसमिशन बंद कर दिया था तो सर। फिर कहां से आ रहा है ये? सर, ये हमारा नहीं है, ये कहीं और से आ रहा है। तो फिर रोको इसे। हम ऐसा नहीं कर सकते सर। क्यों नहीं कर सकते? इतना खतरनाक मैसेज है ये। सर, ये पता लगाना मुश्किल है ये कहां से आ रहा है सर। हजारों लोगों के देखते देखते एक आदमी की मौत हो गई। कोई गोली लगने का ख्वाब है? हाँ सर, गोली चलने की कोई आवाज नहीं आई थी। ये तो बस इंटरव्यू देते देते गिर गए। इंटरव्यू देने से पहले इन्होंने कुछ खाया था? कोई दवाई ली थी? नहीं सर। सर, इनको मारने की प्लानिंग शायद पहले से की होगी, क्योंकि जो आदमी हमारे ब्यूरो में मरा था उसे मालूम था ये मरने वाले हैं। दिल्ली से जो खबर आई थी वो सही थी। सर, कल कोई बहुत ही बड़ी गड़बड़ होने वाली है। सर, दक्ष, सर, अच्छी तरह से तलाशी लो, शायद कोई हथियार मिल जाए। और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? मक्खियां मार रहे थे? तुम्हारे देखते देखते इनकी मौत हो गई। सर, हमारी तो नाक ही कट गई। समझ में नहीं आ रहा है सब कैसे हो गया। अच्छा, यहाँ आते समय इन्होंने कुछ कहा था कि इनकी जान को कोई खतरा है? नहीं सर, ये तो बहुत खुश थे। सुधाकर, सर,
बॉडी को फौरन फोरेंसिक लैब में भिजवा दो। कुछ दिख रहा है? इतनी खतरनाक मौत हुई है, हजारों लोगों ने देखा है मरते हुए। सर, जतिन कुमार की बॉडी में जो कुछ भी हुआ है वो थोड़ा बहुत तो हमें पता चल जाएगा स्कैनर से। थोड़ा बहुत? सिर्फ थोड़ा बहुत? हाँ सर, बाकी दूसरे टेस्ट करके देखेंगे कि मौत कहीं जहर खाने से तो नहीं हुई है। हाँ, जहर ही हो सकता है, क्योंकि गोली वाली तो कोई चली नहीं है वहां पे। ओह माय गॉड। सर, ब्रेन में कुछ दिख रहा है। बहुत कुछ हो रहा है। लगता है किसी ने गोली मार दी है, मगर कोई घाव तो दिखाई नहीं दे रहा है। और ना ही खून निकला है। किसी ने दूर से दिमाग पर लेजर बीम का एक जोरदार गोला इनके सर पर मारा है। इंटरव्यू के चलते चलते? हाँ, देखें कहाँ लगी है लेजर की गोली। बालों के अंदर होगी शायद। ये रहा, ये देखिए जला हुआ। काफी देर तक फायरिंग की है उसने। वहां पे तो किसी को दिखाई नहीं पड़ा ये फायरिंग होते हुए। दूर से किया है ये किसी ने। हमने हर जगह अच्छी तरीके से चेक की थी, वहां तो सिर्फ शूटिंग का ही सामान था। शूटिंग की इक्विपमेंट में छुपी होगी वो लेजर गन। वहां पे लाइट्स थी, कहीं किसी लाइट में तो नहीं छुपा रखी है? या कैमरे में कुछ मिला? हाँ सर। सर, ये कैमरा इस एंगल पे लगा हुआ था। इस कैमरा से जतिन कुमार का प्रोफाइल शूट किया जा रहा था सर। सर, ये देखिए। लेजर गन? हाँ सर। सर, कैमरा में यहाँ माइक लगा होता है, किसी ने माइक्रोफोन जैसे ही लेजर गन यहाँ लगा दी। और सर, इस कैमरा में जो बैटरी लगी है उसी से इस लेजर गन को भी पावर मिल रहा था। पूरे कैमरा टीम को बुलाओ। यही है सर, ये रहे। तुम में से किसने कैमरा में लेजर गन लगाई? हाँ, तुमने? मैंने नहीं सर, मैं तो उस कैमरे पर था ही नहीं। मैं तो इस कैमरे पर था। तो दूसरे कैमरे पे कौन था? मयूर सर। ये मयूर कहां पर है? मैं था सर, मगर मैंने गन नहीं लगाई सर। तुमने नहीं लगाई तो फिर किसने लगाई? मैं तो छुट्टी पर था सर, घर पर बैठा हुआ था। अचानक मुझे फोन करके बुलवाया गया सर। हाँ सर, ठीक कह रहे हैं। जो अटेंडेंट हमेशा उस कैमरे पर रहता है आज नहीं आया, इसलिए इसे बुलाना पड़ा। वो आया क्यों नहीं? पता नहीं। क्या नाम है उसका? उसका नाम गिरीश है। कहाँ रहता है वो? हाँ, 14 सी साइड अपार्टमेंट्स, जो। कमाल है, आप लोगों का बेटा कहाँ गया ये आप लोगों को ही पता नहीं। क्या करें, अब तो हमारी बात ही नहीं सुनता। मगर पहले वो ऐसा नहीं था। जब से उसका ऑपरेशन हुआ है तब से वो ऐसा हो गया है। कैसा ऑपरेशन? गर्दन की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया था उसे। सो चिप, ये फोटो किसकी? ये तो हमारा बेटा गिरीश है। क्या बात है, आप इस तरह से क्यों देख रहे हैं? आप कुछ मुझसे छुपा रहे हैं, बताइए ना, आखिर बात क्या है? वो आपके बेटे की मौत हो गई। ये घाव देख रहे हैं सर, बहुत ही अलग तरह का घाव है। अगर गोली बाहर से चलती है तो घाव अंदर की तरफ होता है, मगर यहाँ तो ऐसे लग रहा है जैसे गोली अंदर से चली है। घाव बाहर की तरफ है, एक फूल की तरह। ये देखिए। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है अगर बॉडी के अंदर कुछ फटा हो तो। मतलब शरीर के अंदर बम? मगर एक जिंदा आदमी के शरीर में बॉम्ब कैसे लगाया जा सकता है? लगाया गया है सर, ये देखिए। वेन्स और आर्टरीज का हाल देख रहे हैं आप, किस तरह फटी हुई हैं। और इसके नीचे देखिए सर, ये देखिए चिपी है सर। दक्ष,
यहाँ नहीं, मेरे फोरेंसिक लैब को खराब मत करो, जाओ बाहर जाओ। ये देखिए सर, यहाँ पे 2 चिप्स थे, एक तो फट गया है मगर दूसरा सही सलामत है, और इसके तार दिमाग से लगे हुए हैं। तार दिमाग से? इन चिप्स की मदद से कोई इसके दिमाग को कंट्रोल कर रहा था। ये किसी और के इशारे पर चल रहा था? इसका मतलब है गिरीश को किसी ने आदेश दिया था कि कैमरा के अंदर लेजर गन रख दो। यस सर, और ये आदेश ऊपर से आया था। मतलब सैटेलाइट से? हाँ सर। मगर ऐसा कर कौन रहा होगा? पता नहीं, लेकिन जिसने भी ये चिप लगाई है उसने काम पूरा होते ही चिप को ब्लास्ट कर दिया, मगर सिर्फ एक चिप फटी, दूसरी नहीं। और शायद इसीलिए गिरीश बच गया, हमारे पास ब्यूरो तक पहुंच गया। आई एम सॉरी, मैं ये सब कुछ नहीं देख सकता। इस तरह ये कटी हुई गर्दन, फटी हुई नसें, खून मैं नहीं देख सकता। अगर सीआईडी में रहना है तो इन सब की आदत डालनी पड़ेगी। गोली चलेगी तो खून बाहर निकलेगा ही, तब क्या करोगे? मैं जब खून देखता हूं तो मुझे कुछ हो जाता है। पर मैं डरपोक नहीं हूं सर, आप जानते। सर ये चिप बहुत खतरनाक लगती है। हाँ, और ये खतरनाक चीज आतंकवादियों के हाथ में है। कल 15 अगस्त है और आतंकवादी जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ बहुत ही भयानक। सर पता नहीं कितने और लोगों को ये चिप लगाई गई होगी। जतिन कुमार की मौत तो सिर्फ एक शुरुआत लगती है, कल पता नहीं और कितने लोग मरेंगे सर। हमें उस डॉक्टर को ढूंढना चाहिए जिसने गिरीश का ऑपरेशन किया था। लगता है उसी ने ये चिप लगाई है, हमें उसे ही पकड़ना चाहिए। एक्सक्यूज मी, यहाँ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर कौन कौन से हैं? ऑर्थोपेडिक डॉक्टर? हाँ, वो जो स्पॉन्डिलोलिटिस का ऑपरेशन करते हैं ना। आपको डॉक्टर प्रतीक से मिलना है? ऑपरेशन वही करते हैं? जी हाँ, एक अकेले वही सर्जन है हॉस्पिटल में। कहाँ है वो? सर उनका लाइसेंस छीन लिया गया है और अब वो कहाँ है किसी को नहीं पता है। लाइसेंस छीन लिया? किस लिए? सर किस लिए तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन सर कोई पुलिस का चक्कर है। देखिए हम लोग सीआईडी से हैं, आप जरा डॉक्टर प्रतीक का एड्रेस दे सकती है हमें? जी सर। प्लीज। इंस्पेक्टर अभिजीत या? अच्छा, परली पे? ओके। क्या हुआ? परली पे जो भारत इन्फोटेक है उसकी बोर्ड मीटिंग चल रही थी, वहां पे किसी ने जहरीली गैस का डिब्बा फेंक दिया। कंपनी के मालिक और 5 लोग मारे गए। ऐसा लगता है मरने से पहले बहुत डरते हैं ये लोग, और बाद में बाहर से दरवाजा पकड़ के खड़ा होगा। ये रहा। कैनिस्टर? किसी ने उसे अंदर आने से रोका क्यों नहीं? तुम कहाँ थे? कौन आया था यहाँ पे? किसने किया ये सब? सब वो सब। डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बोलो क्या हुआ है? साहब आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ साहब। आइए मेरे साथ, आइए। आइए साहब, ये देखिए साहब। ये कौन था? कौन है ये? किसने मारा इसे? किसी ने सबको मारा साहब, और खुद भी मर गया। ए, क्या कर रहे तुम? कौन हो? ए, सुनो। ए, रुको। ए, भागना मत, रुको। ए, रुको। ए, मैं कहता हूं रुक जाओ।
मेरी आंखों के सामने इसका गला फट गया साहब। इसके गले में शायद वैसी ही चिप लगी हुई थी जैसे गिरीश के गले में लगी थी। जिस आदमी ने गिरीश को उड़ाया है उसी ने इसको भी उड़ाया है। ये कोई बहुत बड़ा आतंकवादी ग्रुप है जो काफी सोच समझ कर लोगों को मार रहा है। जिस आदमी ने ये चिप लगाए हैं गले में वो सब कुछ जानता है, उसे ही ढूंढना होगा जल्दी से जल्दी। मैंने कहा ना, मुझे कुछ पता नहीं है डॉक्टर प्रतीक के बारे में। अब वो मेरे पति नहीं है, मेरा उनसे डिवोर्स हो गया। अगर बुरा ना माने तो क्या आप बता सकती हैं कि ये डिवोर्स क्यों हुआ? उन्हें एक नर्स से प्यार हो गया, अब वो वही रहते हैं। क्या नाम है उस नर्स का? मालिनी। मालिनी, तुमने मुझे ये कहां फंसा दिया? तुम्हारे चक्कर में आकर मैंने ना जाने कितने गलत काम किए हैं। डॉक्टर, आप इतना डरते क्यों हैं? कुछ नहीं होगा। और फिर पैसे कमाने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना। एक बार ये पेपर चल जाए फिर मुझे कोई चिंता नहीं। मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं रहेगा। किसी को पता चल गया क्या? तुम दरवाजा मत खोलना। मालिनी, मालिनी! अरे डरते क्यों हो? कुछ नहीं होगा, मैं देखती हूँ ना। कौन है आप लोग? कहाँ से चले आ रहे हैं? अरे क्या चाहिए आप लोगों को? डॉक्टर प्रतीक, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये क्या खा रहा है? मर गया। लगता है इसने साइनाइड खा लिया। शायद सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था ये। किस किस के गले में वो चिप लगाया तुम दोनों ने मिलके? हाँ, यहीं पे बताना है या सीआईडी ब्यूरो में चल के? कौन से पेपर चला रहा था वो? उन पेपर्स में उन लोगों के नाम थे जिनके गले में डॉक्टर ने इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाई है। कौन थे वो लोग? मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, ये जले हुए कागज बता देंगे कि वो लोग कौन है। तुमने एकदम ठीक कहा दया। ये जले हुए पेपर हमें बता देंगे कि वो लोग कौन हैं। मगर ये पेपर कुछ बताने के लिए तैयार हों तब ना। देखो कितने हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं इनके सामने। आप तो लगता है स्प्रे मार के इनका मुंह बंद कर रही है। पता नहीं ये कुछ बोल भी पाएंगे या नहीं। कोशिश तो पूरी कर रही हूँ। जो भी करना है जल्दी कीजिए। यस सर। लगता है सर काम हो रहा है। हाँ डॉक्टर, काम होना ही चाहिए। लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल है। एम हरीश, 34 दनयंत्री अपार्टमेंट्स, चर्चगेट, मुंबई। एस अमृत, 52 किहोर गंगा, मलाड, मुंबई। इन दोनों के गर्दन में भी वो चिप्स लगाए हुए हैं। कुछ भी हो सकता है, इन लोगों से कुछ भी करवाया जा सकता है। आतंकवादी तबाही फैलाने के लिए कल इनका इस्तेमाल जरूर करेंगे सर। हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें किसी भी तरह इनका पता लगाना चाहिए। हरीश है घर पे? उसने हमें बुलाया था। आप? हम उसके दोस्त हैं। प्लीज कम। पर भैया तो घर पे है ही नहीं। अरे कहाँ चला गया वो? पता नहीं क्यों आजकल वो घर से बाहर ही घूमते रहते हैं। कुछ दिनों पहले हरीश का ऑपरेशन हुआ है ना? हाँ, 3 महीने पहले। ये तस्वीर ऑपरेशन के 3-4 दिन बाद ही खिंचवाई गई है। ये है अमृत का फोटो। उसका ऑपरेशन हुआ था ना? हाँ, और ऑपरेशन के 3-4 दिन बाद ही उसका दिमाग घूम गया। क्या हो गया? शायद ऑपरेशन खराब हो गया कि क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आता। उसने ठीक तरह से बात करना ही बंद कर दिया। मिलता भी नहीं है, बाहर ही रहता है। घर तो आता होगा ना? कोई ठिकाना नहीं है उसका। कभी कभी फोन कर लेता है। आज फोन आया था? आया था, मगर मैं घर पर नहीं था, इसलिए उसने आंसरिंग मशीन पे मैसेज छोड़ दिया। मैसेज है? हम वो मैसेज सुन सकते हैं?
क्यों नहीं, आइए प्लीज। कुछ बताया उसने कहां से फोन कर रहा है? नहीं सर। भैया मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, चिंता मत करना आप। जरा रिवाइंड करो। भैया मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, चिंता मत करना। बैकग्राउंड में किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। रिवाइंड रिवाइंड। भैया मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, चिंता मत करना। ऑस्कर शॉपिंग सेंटर पहुंच गया, वही इंतजार कर रहा हूँ। ऑस्कर शॉपिंग सेंटर, लगता है कोई किसी को फोन पे एड्रेस बता रहा है। ये मैसेज कब आया था? यही कोई आधा घंटा पहले। ठीक है, तो वो रहा अमृत। वहीं रुक जाओ। रुको। जाने दीजिए मुझे। आखिर आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? मैंने कुछ नहीं किया है। तो फिर तो भाग क्यों रहा था? हाँ? किसने बुलाया था तुझे यहाँ? किसने भेजा तुम्हें यहाँ पर? किसने? मुझे नहीं मालूम, मुझे जाने दीजिए। वो मुझे बाहर डालेगा। वो कौन? कौन है? अमृत घबराओ मत, बताओ कौन है वो? वो कौन है मैं नहीं जानता, मगर वो बहुत ही खतरनाक है। मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। देखो तुम हमारे साथ चलो। हाँ, आप लोग कुछ करेंगे तो नहीं ना? नहीं, चलो। सीआईडी ने बहुत कुछ। सागर आर्केड में आने वाला है कोई। सर डॉक्टर के जले हुए पेपर्स में से 2 नाम मिले थे जिन्हें चिप्स लगाए गए हैं। हाँ, अमृत और हरीश। और अमृत तो मर गया। सर हरीश बचा है, वो वहां जरूर आएगा। और शायद वहां पर उसे वो आदमी भी मिलने आया जिसके बारे में ये अभी अभी बोल रहा था। सर वहां पे जरूर कुछ होने वाला है। दिल्ली से जो खबर आई थी उसकी एक एक बात सच हो रही है सर। ये आतंकवादी हमले हैं। ये तो शुरुआत लगती है, पता नहीं आगे क्या क्या होने वाला है। ऊपर चलो। शायद हमारे लिए ये आखिरी मौका है। हमें किसी भी हालत में उन्हें पकड़ना चाहिए। बहुत लोग मर चुके हैं और कोई मरना नहीं चाहिए। सर वो देखिए। अभिजीत, कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए? फोन। कौन सा फोन? मेरे पास कोई फोन नहीं है। हरीश हमें फोन चाहिए। मेरे को नहीं पता तुम लोग किस फोन के बारे में बात करो। जाने दो मेरे को। तुम्हारी जान खतरे में है, तुम कभी भी मर सकते हो। ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, देर मत करो, वो फोन हमें दे दो वरना तुम्हारी मौत हो जाएगी। मौत? कैसे हो जाएगी मेरी मौत? वो मार देगा हरीश तुम्हें, फोन दे दो हमें। मैंने कहा ना मेरे पास कोई फोन नहीं है। देखो तुम्हारी गर्दन पे जो चिप लगी है उसका रिमोट किसी और के पास है। वो कभी भी तुम्हें मार सकता है, समझे? और फोन नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। हरीश, वो फोन हमें देकर तुम अपने साथ दूसरों की जान भी बचा सकते हो। देर मत करो, फोन हमें दे दो। कौन हो तुम लोग? क्या बोल रहे हो? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। देखो वो फोन जो तुम्हारे पास है किसी को देने के लिए, वो हमें चाहिए। अब जल्दी से सोच लो, तुम्हें फोन देना है या नहीं। वो फोन जल्दी से दे दो, फिर हम तुम्हें बचाने की कोशिश करेंगे। देता हूं, मुझे मत मारो। इसे भी मार दिया। वो यही कही है, उसने रिमोट से इसे उड़ा दिया है। सुधाकर प्रेडिक्स, जल्दी देखो, यही कही है। जाओ जल्दी।
दया, इसके पॉकेट में देखो, देखो फोन होगा। है सर। दया, ये फोन भी बहुत खतरनाक लगता है, इसे संभाल के रखो। लगता है वो निकल गया, कहीं भी नहीं दिख रहा। कम से कम फोन तो मिल गया। दो चिप? मोबाइल फोन में एक सिम कार्ड लगते हुए देखा है, मगर दो चिप्स लगते हुए पहली बार देख रहा हूं। ऐसा कोई तरीका है जिससे पता चल जाए कि इसमें क्या है? ये एकदम ही अलग तरह का चिप है, कोई वीडियो चिप लगता है। ट्राई करके देखती हूँ। हमारे पास एक चिप रीडर है। देखो देखो, उसी में लगा के देखो, हो सकता है कोई मैसेज छुपा हुआ हो। ये क्या है? आधी इंफॉर्मेशन? पूरे पिक्चर नहीं है, बचा हुआ हिस्सा दूसरी चिप में होगा। ये तो कोई छोटा सा एरोप्लेन लगता है। हाँ, दिख तो रहा है, बाकी सब क्या है? अमृत मरते समय बोला था कि हरीश फोन लेकर सागर आके जाने वाला है। अब सब खत्म हो जाएगा। वहां पे हरीश ये फोन किसी को देने वाला होगा, मगर बीच में पकड़ा गया। सर वो आदमी वहीं कहीं खड़ा होगा। जैसे ही उसने देखा कि हरीश पकड़ा गया है, उसने बटन दबा दिया और हरीश उड़ गया। मगर चिप में प्लेन का फोटो है, प्लेन का फोटो। अमृत कह रहा था सब खत्म हो जाएगा। प्लेन का फोटो, सब खत्म हो जाएगा। सीआईडी वाले वो चिप ले गए, अब क्या करना चाहिए? दूसरी चिप लाने का हमारे पास टाइम नहीं है। एक हेलीकॉप्टर छोटे एयरपोर्ट पर खड़ा है, उसमें बारूद भरा हुआ है। अच्छा, बारूद भरा हुआ? हाँ, तुम तुरंत वहां जाओ, वहां बाहरी पायलट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर हम अंदर घुसेंगे कैसे ऐसे? पायलट के पास पेपर्स हैं, उसी की गाड़ी में बैठ जाओ। क्या नंबर है चौपर का? ZX315। ZX315। ये फोटो साफ साफ कह रही है कि एक प्लेन से कहीं ना कहीं अटैक होने वाला है। जरा इस पिक्चर को ठीक कीजिए ना प्लीज। इस प्लेन को देखकर लगता है कि इसने अभी अभी टेक ऑफ किया है। हाँ, ज्यादा ऊंचाई पर भी नहीं है। ओह माय गॉड, एक बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। और कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग लग रही है, हाई राइज बिल्डिंग। ये तो 9/11 होने जा रहा है। माय गॉड, ये वही लगता है। 11 सितंबर होने वाला है। ये लोग प्लेन को किसी बिल्डिंग से टकराने वाले हैं। सर बहुत लोग मारे जाएंगे, हो सकता है वो हमला अभी होने वाला हो। फोन से हरीश यही मैसेज किसी को देने वाला था। सर हमें तुरंत सारे एयर ट्रैफिक कंट्रोल में बात करनी पड़ेगी, सारी उड़ानें रोकनी होंगी। सर दया, दक्ष, सारे एटीसी को फोन करो, सब एयरपोर्ट्स को फोन करो जल्दी। उनसे कहो कि सब फ्लाइट्स कैंसिल कर दें, कोई भी प्लेन उड़ने ना पाए। अगर आतंकवादी किसी प्लेन को उड़ा के ले गए तो सत्यानाश हो जाएगा। सारी उड़ानें कैंसिल कर दीजिए। हाँ, मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ। नहीं, देखिए हमें खबर मिली कि कुछ भी हो सकता है। स्टॉप ऑल द टेक ऑफ। सर बिना परमिशन के उड़ गया सर, एयरपोर्ट में घुस गए वो लोग सर। उस चॉपर पर लगातार नजर रखिए, वो चॉपर आपके रेडार पे है ना? हाँ सर। ओके, थैंक यू सर एक हेलीकॉप्टर बिना परमिशन के उड़ गया है। क्या? हाँ सर। माय गॉड, हमें किसी भी तरह उस चॉपर को रोकना होगा। चलो जल्दी चलो। मगर सर रोकेंगे कैसे? हम एयरफोर्स की मदद लेंगे। हेलीकॉप्टर वर्सोवा की तरफ जा रहा है। आपको मुड़ रहा, अचानक टर्न ले रहा है। अब किस तरफ जा रहा है वो? किस तरफ? अब वो साउथ मुंबई की तरफ जा रहा है। साउथ मुंबई? हेलीकॉप्टर अब साउथ मुंबई की तरफ जा रहा है। वहीं वो किसी ऊंची बिल्डिंग से मारेगा।
मगर सर एक बिल्डिंग से एक हेलीकॉप्टर को मार के क्या नुकसान कर सकता है? दया, उस हेलीकॉप्टर में आरडीएक्स भरा होगा, वो पूरे बिल्डिंग में आग लगा देगा, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। सर जाने वो जा कहाँ रहा होगा? साउथ मुंबई में कहाँ जा रहा है वो? किधर साउथ मुंबई में? सर ये बताना मुश्किल है, पर जा रहा है उधर ही, दक्षिण मुंबई की तरफ। हेलो अभिजीत, तुम सीधा एयरफोर्स को फोन करो। इस हेलीकॉप्टर को सिर्फ फाइटर प्लेन ही रोक सकते हैं। हेलो कंट्रोल, मेरी बात ध्यान से सुनो। बम से लदा हुआ एक हेलीकॉप्टर साउथ मुंबई की तरफ आ रहा है। आई रिपीट, साउथ मुंबई की तरफ आ रहा है। वो जानबूझकर किसी बिल्डिंग से टकराने वाला है। हेलीकॉप्टर नरीमन पॉइंट की तरफ जा रहा है। हेलीकॉप्टर नरीमन पॉइंट की तरफ जा रहा है। हाँ अभिजीत, हाँ ओके ठीक है, वेरी गुड, थैंक्स। सर अभिजीत की एयरफोर्स से बात हो गई है। अभी 30 सेकंड में पुणे से 2 MiG-29 टेक ऑफ कर जाएंगे सर। फैंटास्टिक। हेलो एटीसी जू, हेलीकॉप्टर को नरीमन पॉइंट पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? 3 मिनट में वो नरीमन पॉइंट पहुंच जाएगा। तुम्हें रडार पे वो फाइटर जेट दिख रहे हैं क्या जो पुणे से उड़े हैं? नहीं सर, अभी तक नहीं दिखे। हेलो एयरफोर्स, रिपोर्ट फ्लाइट फ्रॉम पुणे। फ्लाइट 1 by 1 and 2 by 3 टेकन ऑफ जस्ट नाउ, हेडिंग टुवर्ड्स मुंबई। 2.5 मिनट में मुंबई पहुंच जाएंगे। फाइटर्स 1400 माइल्स पर आवर की स्पीड से आ रहे हैं। एसीपी साहब, एयरफोर्स के फाइटर्स 2.5 मिनट में यहाँ पहुंच जाएंगे। सर, हेलीकॉप्टर यहाँ आ रहा है सर। फाइटर्स लोनावाला पार कर गए। टारगेट कहां पर है? टारगेट 21M 23W 2 o'clock पे है। हेलीकॉप्टर शॉन बिल्डिंग के पास पहुंच गया है, कुछ करो। एटीसी डिफेंस, हेलीकॉप्टर बिल्डिंग तक पहुंच गया है। सर वो टकराने जा रहा है सर। कुछ करो, कुछ करो, वो बिल्डिंग से टकराने वाला है। फाइटर्स वहां पहुंच गए हैं। शूट इट डाउन। शूट इट, शूट इट, शूट। यस सर, वो हवा में फट गया सर। Congratulations, गुड जॉब। पुणे बेस पे वापस आ जाओ। जय हिंद। अब देखते आए हैं कि हमारी सीआईडी की टीम समाज से बुराइयों को उखाड़ फेंकने में कितनी दृढ़ता से और सतर्कता से लगी हुई है। हमें आशा है कि इस काम में हमें आप लोगों का विश्वास और साथ हमेशा मिलता रहेगा। हमारी तरफ से आप सबको 15 अगस्त की शुभकामनाएं। वी विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद।